गुड मॉर्निंग बच्चों। गद्य पाठ 16। पाठ का नाम है चोरी। एक कहानी है और उसके लेखक है यशपाल जैन। हमने आगे की जो वीडियो बनाई, पार्ट 1 बनाया, उसमें हमने उस गद्य पाठ के लेखक का परिचय भी लिया और साथ में हमने पाठ को पढ़ा। तो आज हम जो बाकी रह गया शेष पाठ है उनको पढ़ेंगे और साथ में जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थ को भी हम समझेंगे। तो हम यहाँ से गद्य पाठ 16, पाठ का नाम है चोरी, स्टार्ट करते हैं। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। मैं कब कहती हूं कि कुछ हो गया। बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता, घर में 50 चीजें रहती हैं, यूं तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा। और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती यह बात नाराज होने को नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें उसको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन के समझाते हुए कहा, देख लेना, एक दिन यह बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसने निकाल दिया। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूं? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानती नहीं। अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलियां उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन लिया। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती ने मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। पर बिंदु वहां कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों लिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वहां उठी और सहन में टहलने लगी।
इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वहां तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वहां पकड़कर नंदन ने कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी यह बात? यहां से गया है तब से वहां कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहां क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूं वहां क्या कर रहा था, फिर भी चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा ही वहां पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसने खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमें मैसेज यह मिलता है कि जो हमारे घर में काम कर रहे जो नौकर है उन पर शक नहीं करना चाहिए। जो ईमानदार है अपनी ईमानदारी के साथ वह काम करते हैं, तो हमें भी उन पर विश्वास रख के उनसे काम लेना चाहिए। जो भी हम खाते हैं वह चीज़ें हमें उनको भी देनी चाहिए। यह मैसेज इस पाठ में हमें मिलता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ शब्दार्थ की। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ की हम बात करते हैं। इस पाठ में शब्द है अनायास। अनायास का अर्थ होगा अचानक, बिना प्रयत्न के। आड, तो उसका अर्थ होगा ओट, पुकार, चिल्लाहट, पुष्टि, समर्थन। सपाटा, चलने का वेग, तीव्र गति। रिता, खाली, उबलना, गुस्सा होना। फक होना, रंग बिगड़ जाना। रोषपूर्ण, तो उसका अर्थ होगा क्रोधपूर्ण, चिढ़ना, नाराज होना। खोया सा, चिंतित, खींचना, जुझलाना। अनंतर, बाद, उपरांत। आगे का शब्द है होंठ खुलना, कुछ बोलना। नियत, तो उस शब्द का अर्थ होगा ईमान। कनस्तर, तो उसका अर्थ होगा टीन का डिब्बा। खुशामद, चापलूसी, झूठी प्रशंसा। निकालना, यहाँ नौकरी से निकालना। आगे का शब्द है कोसना, शाप के रूप में गालियां देना, बुरा भला या कहना। गजब, विलक्षण बात। सहन, घर के बीच का खुला भाग, आंगन। उत्सुकता, प्रबल इच्छा। तो बच्चों, यहाँ पर जो कठिन शब्द है उन शब्द की भी हमने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वह हम पूर्ण करते हैं, और जो बाकी रह गया पाठ का संपूर्ण सार और उसके प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय के जो प्रश्न है वहाँ प्रश्न और हेतुलक्षी प्रश्नों की भी बात हम आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे, यानी कि इसका तीसरा भाग जो बनाएंगे उनमें हम बात करेंगे। तो आज का यहाँ हम टॉपिक यहाँ पर, यानी कि दूसरा भाग यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। जो भी आपको होमवर्क मिलता हो कोई भी विषय का, वह अपने घर पर बैठकर वहाँ अपना होमवर्क करते रहिए और खूब अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर आज का हम टॉपिक पूर्ण करते हैं। नमस्कार।